ईरान इसराइल जंग से मुतालिक ताज़ा तरीन और बड़ी खबर यह है कि इसराइली मीडिया ने तस्दीक की है कि ईरान ने इसराइल पर 100 के करीब मिसाइल दाग दिए हैं। इसराइली मीडिया की जानिब से तस्दीक की जा रही है। यह अहम तरीन खबर, अहम तरीन अपडेट आपसे शेयर करें। ईरान ने इसराइल पर 100 मिसाइल दाग दिए हैं। अब से कुछ देर पहले इसराइली मीडिया की जानिब से तस्दीक की गई है और आपको ये भी बताएं, तल अवीव में ईरान से 100 मिसाइल इसराइल पर दागे गए हैं। खबर एजेंसी ये रिपोर्ट कर रहा है तल अवीव में धमाकों की आवाज़ें भी सुनी गई हैं। ये अहम तरीन अपडेट आपसे शेयर करें। तल अवीव में धमाकों की आवाज़ें इस वक्त भी सुनी जा रही हैं। इसराइली मीडिया ने यह तस्दीक की है कि ईरान ने इसराइल पर 100 के करीब मिसाइल दाग दिए हैं और साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि इस 100 के करीब मिसाइल दागने के बाद अभी इसराइली दारुल हुकूमत तल अवीव में धमाकों की आवाज़ें भी सुनी जा रही हैं और ये सिलसिला अभी भी जारी है। आपको बताएं, ईरान पर इसराइल के हमले मुसल्लह अफवाज के सरबराह जनरल मोहम्मद बाकरी और पासदारान इनकलाब के सरबराह समेत फौजी क़यादत को शहीद किया गया। 6 जौहरी साइंसदान भी इसराइली हमलों में शहीद हुए। तेहरान, अस्फहान और तबरेज़ समेत 12 सूबों में इसराइली हमलों में 78 अफराद जाँ बहक और 300 से ज़ायद जख्मी हुए। इसके जवाब में ईरान की जानिब से जो रद्द अमल एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो रद्द अमल सामने आ गया है। इसराइली मीडिया ने तस्दीक की है कि ईरान ने इसराइल पर 100 के करीब मिसाइल दागे हैं और इसके बाद अभी भी इसराइली दारुल हुकूमत तल अवीव में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं और सुनाई दे रही हैं। इससे पहले ईरान का इसराइली हमलों का जवाब देने का ऐलान भी किया गया था। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खamenei ने कौम से खिताब किया था और कहा था कि मुसल्लह अफवाज सेहूनी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसराइल सजा से बच नहीं सकेगा। ईरान की मुसल्लह अफवाज इसराइल को मफलूज करके दम लेंगी। अभी ताज़ा तरीन अपडेट आपसे शेयर कर रहे हैं। मालूम हुआ है कि यह हमला बैलिस्टिक मिसाइलों से किया गया है। बैलिस्टिक मिसाइलों से यह हमला किया गया है। ईरान ने इसराइल पर 100 के करीब मिसाइल दाग दिए हैं। इसराइली मीडिया ने तस्दीक की है। ईरान पर इसराइल के हमले मुसल्लह अफवाज के सरबराह जनरल मोहम्मद बाकरी और पासदारान इनकलाब के सरबराह समेत फौजी क़यादत को शहीद कर दिया। 6 जौहरी साइंसदान भी इसराइली हमलों में शहीद। तेहरान, अस्फहान और तबरेज़ समेत 12 सूबों में इसराइली हमलों में 78 अफराद जाँ बहक, 300 से ज़ायद जख्मी हुए। ईरान का इसराइली हमलों का जवाब देने का ऐलान। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खamenei ने कौम से खिताब में कहा, मुसल्लह अफवाज सेहूनी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगी। इसराइल सजा से बच नहीं सकेगा। ईरान की मुसल्लह अफवाज इसराइल को मफलूज करके दम लेंगी। आयतुल्लाह खamenei ने मेजर जनरल अब्दुर्रहीम मौसवी को नया आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिया। मेजर जनरल मोहम्मद पाकपूर को पासदारान इनकलाब का कमांडर मुकर्रर कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइली हमले ईरान के साथ मुआहदे की राह हमवार कर सकते हैं। इसराइल ने हमलों के लिए नाकाबिल तस्खीर अमरीकी हथियारों का इस्तेमाल किया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने मजीद हमलों की धमकी दे दी। साथ ही कहा, ईरानी रद्द अमल सख्त हो सकता है। ईरान पर इसराइली हमले के सबब आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 10% तक इजाफा हो गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 9% इजाफा, फी बैरल कीमत तकरीबन $78 हो गई। WTI खाम तेल $75 फी बैरल में फरोख्त किया जा रहा है। बैनुल अक़वामी स्टॉक मार्केटों में भी शदीद मंदी का रुझान। भारत का सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करना खित्ते में अमन खराब करने के मुतरादिफ है। भारत ने पानी रोका तो पाकिस्तान जवाबी अमली इक़दामात पर मजबूर होगा और रद्द अमल यकीनी होगा। बिलावल भुट्टो का ब्रसल्स में यूरोपियन थिंक टैंक से खिताब। कहा, मोदी हुकूमत ने पहलगाम वाक़े पर अब तक कोई शवाहिद पेश नहीं किए। भारतीय हमलों के जवाब में पाकिस्तान ने दिफा का हक इस्तेमाल किया। बिलावल की क़यादत में सिफारती वफ़द ने यूरोपियन एक्सटर्नल एक्शन सर्विस का भी दौरा किया। मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा कि यूरोपियन एक्सटर्नल एक्शन सर्विस के ओहदेदारों को दरियाए सिंध और अमन के हवाले से अपने मौक़िफ़ और भारतीय जारियत से आगाह किया। यूरोपीय यूनियन से अपील की कि वो अमन के लिए अपना किरदार अदा करे। अक़वाम मुत्तहिदा, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन में मुस्बत रद्द अमल मिला है। सदर ट्रंप ने कल एक बार फिर मसला कश्मीर के हल के लिए सालिसी करने का कहा है। पाकिस्तान और अमरीका अमन की बात कर रहे हैं। अगर कोई जंग की बात कर रहा है तो वो भारत है। वो भी जल्द इस पोजीशन से हट जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने में अपने किरदार की बात दोहरा दी। कहा,
भारत और पाकिस्तान से कहा, कश्मीर पर दुश्मनी बहुत हो गई, वो सब कुछ हल करा सकते हैं। दोनों ममालिक के हुक्मरान अजीम हैं। उन्होंने दोनों से बात की, उनसे कहा अमेरिका तिजारत नहीं करेगा, पहले जंग रोको। उन्होंने बात समझी और जंग रोकी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने तनख्वाह बढ़ाने से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। कहा, तनख्वाह बढ़ाने से उनका कोई ताल्लुक नहीं, उनसे किसी किस्म की कोई मुशावरत नहीं हुई। तनख्वाह वापस करने के सवाल पर कहा, तनख्वाह वापस करा दें, अच्छी बात है। सिंध में ग्रेड 16 तक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 12% इजाफा, ग्रेड 17 से ऊपर मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा, पेंशन में 8% इजाफा। माली साल 2025-26 के लिए सिंध का बजट पेश कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 10वीं बार सूबे का बजट पेश करने का एजाज हासिल किया। बजट तकरीर में कहा कि सालाना तरक्याती प्रोग्राम 520 अरब रुपए, तालीम के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर 99.6 अरब रुपए, सेहत के लिए 45 अरब रुपए और आबाशी के तरक्याती मंसूबों के लिए 73 अरब 90 करोड़ रुपए मुख्तस। बल्दियाती हुकूमतों के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हिस्सा 132 अरब रुपए रखा गया है। 2 लाख से ज्यादा किसानों को सब्सिडी और जदीद ज़रई मशीनरी की फराहमी के लिए हारी कार्ड का इजरा होगा। मुराद अली शाह ने कहा कि कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए बड़े पैमाने पर मंसूबे शामिल हैं। सड़कों की मरम्मत, सीवरेज और पानी की फराहमी के निज़ाम की बेहतरी के लिए रकूम मुख्तस की है। सिंध असेंबली के बजट इजलास में ऑपोजिशन का एहतजाज, वज़ीर आला के खिलाफ नारेबाजी। ऑपोजिशन अरकान नारेबाजी करते हुए असेंबली से बाहर आ गए। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा कि बजट में अहम शहरों के नुमाइंदों की गुजारिशात को नजरअंदाज किया गया। ऑपोजिशन की गुजारिशात को नजरअंदाज किया गया। इस बजट का शहरी सिंध से कोई ताल्लुक नहीं। सिंध के वज़ीर इत्तलाआत शर्जील मेमन का कहना है कि आज के इजलास में MQM और PTI का गठजोड़ सामने आया, जिस पर MQM और PTI को मुबारकबाद देते हैं। MQM ने बजट इजलास में अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया। एहतजाज करना था तो बजट पर करते। उन लोगों के मफादात आवाम के साथ नहीं बल्कि इनकी पुरानी सियासत में है। गुंडागर्दी करने वालों को पैगाम है कि पहले भी उनसे नहीं डरे, अब भी नहीं डरेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आइंदा माली साल का बजट पेश कर दिया। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10%, पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़ है। कम अज कम उजरत 40,000 रुपए मुकर्रर करने की सिफारिश की गई है। बजट में सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हुजम 547 अरब रुपए, जमशुदा अजला के लिए 160 अरब रुपए रखे गए हैं। सेहत के लिए 276 अरब रुपए, आला तालीम के लिए 50 अरब रुपए और यूनिवर्सिटीज़ के लिए बजट में 10 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। पुलिस के लिए 158 अरब रुपए और मवासलात के लिए 123 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। पुलिस की कुर्बानियों के एतराफ़ में शोहदा पैकेज में इजाफा करने का भी ऐलान किया गया है। अहमदाबाद में हादसे के शिकार तैयारे का ब्लैक बॉक्स और डिजिटल वीडियो रिकॉर्ड मिल गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक तैयारा हादसे के बाद इस मॉडल के जहाज़ों को ग्राउंड किया जा सकता है। दूसरी जानिब हादसे में बच जाने वाले वाहिद मुसाफिर ने बताया कि जब जहाज़ गिरा तो उनके साथ वाला दरवाज़ा टूट चुका था और बाहर निकलने की जगह भी थी। वो हिम्मत करके बाहर निकल आए। गुज़श्ता रोज़ तैयारा हादसे में 241 मुसाफिर हलाक हो गए थे। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का हादसे की जगह का दौरा। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस का मोदी पर तंज, कहा फोटोग्राफर काबिल तारीफ है जिसने भारत के 2 अलमियों को एक फ्रेम में महफूज कर लिया। पाकिस्तानी शहरी मौजूदा हालात में ईरान और इराक के गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। दफ्तर खारिजा की हिदायत, कहा सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र ज़ायरीन को सफरी फैसलों में एहतियात बरतने की ताकीद करते हैं। ईरान और इराक की बदलती सूरत हाल पर पाकिस्तानी सिफारतखानों से मुसलसल राबते में है। सिफारती ज़राए के मुताबिक ईरान में मौजूद पाकिस्तानियों की तादाद तकरीबन 45 से 50 हज़ार के दरमियान है। बड़ी तादाद ज़ायरीन की है। ईरान से पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए ज़रूरत पड़ी तो इक़दाम किए जाएंगे। इसराइली हमलों के बायस ज़मीनी और फ़ज़ाई रास्ते बंद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरान में पाकिस्तानी ज़ायरीन की बहिफाजत वतन वापसी में मुआवनत की हिदायत।
दफ्तर खारजा में क्राइसिस मैनेजमेंट सेल कायम। वज़ीर आज़म का कहना है कि ज़ायरीन की बहिफाजत वतन वापसी के लिए तमाम मुमकिन वसाइल बरूए कार लाए जाएँ। सूरत हाल मामूल पर आने तक दफ्तर खारजा और ईरान में पाकिस्तानी सिफारतखाना अलर्ट रहे। और सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी की ईरान पर इसराइली हमले की मसम्मत। वज़ीर खारजा इसहाक डार का ईरान के वज़ीर खारजा से राब्ता, इसराइली जारहियत की शदीद मसम्मत की। ईरान की हुकूमत और आवाम से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया।